Hello friends, my name is Muhammad Irshad Alam and you are watching Memorable Classes. In this video, I am sharing with you the best trick to memorize all important days. दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे हम सभी इम्पोर्टेंट डेज़ को याद करें। आप इस वीडियो को देखते देखते आपको याद हो चुका होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप वाकई में याद करना चाहते हैं इम्पोर्टेंट डेज़ को तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट डेज़ को याद करना। तो पहला आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला है 1 जनवरी को मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे, वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को और इसका आप देख रहे हैं ट्रिक है, परिवार का मुख्य आदमी कौन होता है? दादा होता है। परिवार का मुख्य आदमी दादा होता है। तो यहाँ पे ट्रिक यही है कि आपको कोड दादा है इसका और डी का हो जाएगा 1 और फिर डी का हो जाएगा 1। वॉवेल का कुछ नहीं होता, ए का कुछ नहीं होगा, ए का कुछ नहीं होगा, तो 1 1 हो गया। यानी 1 तारीख, 1वां महीना, पहला महीना, फर्स्ट मंथ, तो 1 जनवरी हो गया। तो यहाँ पे अब बात आती है दोस्तों कि डी का कोड 1 कैसे आ गया और ए का कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे घबराए नहीं, ये ही ट्रिक है इसमें। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। आप किसी भी नंबर को याद रखने के लिए हमें उसे इमेज फॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि हमारा माइंड जो वर्क करता है इमेजेस में वर्क करता है, हमारा माइंड नंबर में वर्क नहीं करता है। बिफोर स्टार्टिंग दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट नंबर्स इनटू इमेजेस, सो इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर numbers easily. So let's understand the process to converting number into images. So हमें जानना पड़ेगा कि कैसे नंबर को इमेजेस में कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे नंबर को इमेजेस में कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक साइड में नंबर दिया हुआ है और एक साइड में कोड दिया हुआ है। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको ये याद हो गया तो आप आराम से किसी भी इम्पोर्टेंट डेज़ का जवाब दे सकते हैं। इसे याद करना बहुत आसान है। मैं इस वीडियो में ही अभी आपको याद करवा देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का है कोड टी और डी, सेकंड का एन, 3 का हो गया एम, 4 का आर, 5 का एल, 6 का जे, जी, सी एच और एस एच, 7 का हो गया सी और के, 8 का हो गया भी और एफ, 9 का हो गया पी और बी और 0 का हो गया जेड और एस। दोस्तों इसे याद करना बहुत आसान है। हमें आप गौर से देखिए और आपको देखते देखते याद हो गया होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का कोड है टी और डी। तो फर्स्ट ये क्या हो गया दोस्तों? ये 1 है और इस पर और एक 1 ऊपर से डाल दीजिए तो ये क्या बन गया? टी बन गया ना। ये फिर से देखिए और आप भी साथ साथ करिए मेरे। ये क्या है? 1 और इस पर से और एक उंगली डाल दीजिए आप 1 का, क्या हो गया? टी। और इसको जस्ट मूव कीजिए इस साइड से तो क्या बन गया? डी बन गया ना। टी और डी। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि आपको याद हो गया होगा 1 का, टी और डी। अब देखते हैं 2 का। ये 2 यहाँ पे देख रहे हैं और 2 को क्या कीजिए? एंटी क्लॉकवाइज में घुमाइए। 2 और 2 को पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज में घुमाइए। यहाँ देखिए ये 2 हो गया और इसको आप एंटी क्लॉकवाइज में घुमाइए तो क्या बन गया? एन। एन बन गया ना। तो 2 का एन हो जाएगा और 3 को भी सेम आप एंटी क्लॉकवाइज में घुमाइए तो एम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये देखिए 3 है, 3 को आप एंटी क्लॉकवाइज में घुमाइए तो क्या बन गया? एम बन जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? आर। इस तरीके से तो क्या होगा? ये 4 हो गया। या आप इसको इस तरीके से भी याद कर रख सकते हैं कि 4 के लास्ट में क्या आता है? आर आता है। 5। ये देखिए कितने फिंगर है मेरे हाथ में? 5 फिंगर है। और ये देखिए अब क्या शेप बन गया? ये एल। एल बन गया ना। एल। 5 का हो जाएगा एल। तो इसको फिर से रिवाइज करते हैं। 1 का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा टी और डी। 2 का हो जाएगा क्या? एंटी क्लॉकवाइज में घुमाइएगा तो एन। 3 का क्या हो जाएगा? फिर एम। 4 का हो जाएगा आर। 5 का हो जाएगा एल। अब चलते हैं 6 की ओर।
6 का है यहाँ पे J और G। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप 6 इस तरीके से लिखें, इसे जस्ट आप अपोजिट कर दीजिए, क्या हो जाएगा J। तो यहाँ पे 6 का हो गया J। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए आप 6 ऐसे लिखते हैं और फिर इधर से हल्का नीचे ले आइए, क्या बन गया G बन गया। तो ये हो गया J और ये हो गया G। तो 6 का हो जाएगा J और G। आपको बस ये याद रखना है CH और SH, आपको ये दोनों याद रखना है। याद नहीं रखना, बस आपको ये देखते देखते और ये करते करते आपको कब याद हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आते हैं 7। यहाँ पे 7 का C और K। तो यहाँ पे C और K कैसे याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 7, अब जस्ट अपोजिट 7 लिख दीजिए साथ ही साथ, तो क्या हो जाएगा K हो गया, एक K हो गया। और K और C का साउंड सेम होता है, तो इससे घबराइए नहीं, K और C हो गया। अब आते हैं 8 यहाँ पे देखिए दोस्तों 8 रोमन संख्या में कैसे लिखी जाती है, ऐसे लिखी जाती है 8 लिखी जाती है ऐसे। तो यहाँ पे फर्स्ट अक्षर को ले लीजिए, इसका हो गया V हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिएगा, ये 3 गो है ना लकीर, उसको इंटरेस्टिंग, ये फर्स्ट लकीर ले लिए यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट लकीर ले लिए और ये 2 बचा, तो फर्स्ट को ऊपर से दे दिए और सेकंड को हल्का नीचे से, तो क्या बन गया ये F, ये F बन गया। तो V और F। अब आता है 9 का दोस्तों P है, ये बहुत आसान है, ये 9 है, आप इसको जस्ट कन्वर्ट कीजिए, क्या बन जाएगा P बन जाएगा। इधर से इधर कर दीजिए तो P बन जाएगा और ऊपर से इसको नीचे कर दीजिए तो B बन जाएगा। तो क्या हो गया 9 का P और B। 0 का बहुत आसान है, देखिए 0 Z से होता है ना, 0 किससे होता है ZERO, 0। तो यहाँ पे Z से 0 तो Z हो गया और Z का अपोजिट ऐसे हो जाता है S, तो Z और S। फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट का क्या हो जाएगा T और D, सेकेंड को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो N, 3 को भी एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो M, और 4 का ये हो जाएगा R, लास्ट में R आता है 4। 5 का हो जाएगा L, 6 का हो जाएगा जस्ट अपोजिट घुमा दीजिए J और G, SH और CH, और 7 का हो जाएगा 7, अपोजिट में भी 7 लिख दीजिए तो K हो जाएगा ये, और K और C का साउंड सेम होता है। और 8 का या रोमन संख्या में क्या हो जाएगा ये V और F, VF हो जाएगा। 9 का हो जाएगा P, ये देखिए 9 को जस्ट हल्का ऊपर से अपोजिट कर दीजिए, जैसे 6 का अपोजिट किए तो J हो गया ना, उसी तरीके से P का अपोजिट कीजिएगा तो P हो जाएगा, 9 का अपोजिट कीजिएगा तो P हो जाएगा, और जस्ट ऊपर से नीचे कर दिए तो B बन जाएगा। और 0 का Z से शुरू होता है तो Z, और Z का अपोजिट क्या हो जाएगा S। तो अब चलते हैं इसका आगे। यहाँ पे हल्का दोस्तों समझने वाली बात है, यहाँ पे आपको मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा। तो अब क्या है इसका यूज़, देखिए यूज़ ऑफ कोड इन मंथ, इसका यूज़ कैसे होता है मंथ कोड में। तो इसको हल्का डिफरेंस है, इसको हल्का ध्यान से देखिएगा, आपको ज़्यादा भारी बात नहीं है, आपको याद हो जाएगा। ये जो फर्स्ट का था T और D, तो D पहले आता है ना ABCD, उसके बाद वाला T आता है ना, तो D हो जाएगा जो कोड रहेगा D का 1, वो जनवरी का कोड रहेगा। किसका कोड रहेगा आपको जनवरी का कोड रहेगा D। यहाँ पे D का भी 1 होता है और T का भी 1 होता है, तो T जो 1 आएगा वो नवंबर के लिए काउंट होगा। किसके लिए काउंट होगा नवंबर के लिए काउंट होगा। और नवंबर क्या होता है 11वां महीना होता है, तो मान लीजिए T क्या हो जाएगा 11 और D क्या हो जाएगा 1। जिसके भी लास्ट में D आएगा वो जनवरी का कोड होगा, जैसे अभी दादा आया तो D आया, लास्ट में क्या कौन सा कोड आया था D आया था, तो वो क्या हो गया था जनवरी का हो गया था। और जिसके लास्ट में T आएगा वो क्या हो जाएगा नवंबर का कोड हो जाएगा। मैं एग्जांपल बताऊंगा आगे, बस मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा। N किसका कोड हो गया 2, तो सेकेंड मंथ क्या होता है फरवरी। M3 तो थर्ड मंथ हो जाएगा मार्च। 4 का अप्रैल, 5 का मई, 6 का जून, 7 जुलाई, 8 अगस्त, 9 सितंबर,
10 का क्या हो जाएगा 0, जेड से 0 हो जाएगा तो 0 मंथ तो होता नहीं है, तो 0 क्या हो जाएगा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा और 10 का हो जाएगा अक्टूबर। टी एक पहला हो गया 1, तो इसको ले लेंगे। टी में क्या हो जाएगा नवंबर, जिसके लास्ट में टी आएगा वो क्या होगा नवंबर का होगा, और जिसके लास्ट में कुछ नहीं रहेगा नथिंग रहेगा वो दिसंबर का कोड होगा। इसको दिसंबर वाले में आएगा तो मैं बताऊंगा, बट यहाँ अभी टी वाला समझ लीजिए कि कैसे वो नवंबर का है। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, इसका 9 नवंबर को होता है सर्विस डे, सेवा दिवस, और इसका कोड देखिए मैं बाम बनाया हुआ, और सेवा कौन करता है बेटा करता है। तो यहाँ पे देखिए बी का कोड हो गया 9, क्या हो गया बी का कोड हो गया 9 और टी का कोड हो गया 1। तो 1 तो यहाँ पर टी का 1 होता है, बट लास्ट में जिसके टी आएगा क्या होगा वो 11th मंथ होगा, 11वां महीना होगा। 11वां महीना क्या होता है नवंबर, तो 9/11 तो 9 तारीख और 11वां महीना यानी 9 नवंबर को हो जाएगा हमारा सर्विस डे। तो आइए दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम जनवरी के इम्पोर्टेंट डेज को याद करते हैं और समझते हैं इसको। दोस्तों आप गौर से देखिएगा और मैं गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो के अंत होते होते आपको सभी इम्पोर्टेंट डेज याद हो चुके होंगे जनवरी का। मैं इस वीडियो में जनवरी का करवाऊंगा, क्योंकि अगर मैं सभी को करवाने बैठ जाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, और मैं इसके अगले पार्ट में मैं फरवरी का, फिर मार्च का, फिर आपको सभी मंथ का करवा दूँगा। आप देखते रहिए वीडियो को। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, साथ साथ शेयर भी करते रहिए अपने भाई को साथ दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए सीखते हैं आगे की ओर। तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मैं तो बता ही चुका हूँ। परिवार का मुख्य आदमी कौन होता है दादा, तो दादा का डी का 1 और डी का 1। अब चलते हैं 4 जनवरी को होता है, यहाँ पे देखिए लुइस ब्रेल दिवस। क्या होता है लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को होता है। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, इसका मूवी बनाते हैं। लुइस ब्रेल दिवस कहाँ मनाया जाता है, रोड पर मनाते हैं, मानते हैं लुइस ब्रेल दिवस रोड पर मनाते हैं। यहाँ पे गलत हो गया है, ये हो जाएगा मनाते हैं, जस्ट मनाते हैं। लुइस ब्रेल दिवस कहाँ मनाते हैं, रोड पर मनाते हैं। ये देखिए बस देखिए लुइस क्या थे अंधा लोग। लुइस ब्रेल किसके मनाया जाता है, क्योंकि वो और अंधा लोग के लिए लुइस ब्रेल दिवस मनाया। तो अंधा लोग कहाँ पे रहते हैं, ज़्यादातर रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए उनके लिए रोड पर ही उनका दिवस मनाया जाता है। ये दोस्तों ये रियल कहानी नहीं होती, ये मैंने जितना भी यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ये अगर आप लोग गलत लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बट ये रियल कहानी नहीं है, बस मैंने याद करने के लिए ऐसा बनाया हूँ। और जस्ट आप दिल पे मत लीजिएगा इस सब को, बट आप देखिए इसको, आप सोचिए, आपको याद हो जाएगा। लुइस ब्रेल दिवस कहाँ मनाया जाता है, रोड पर मनाया जाता है। और रोड को कोड तोड़िएगा, आर का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1, तो 4 तारीख पहला महीने यानी 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस। अब चलिए अगली 6 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फेन्स, युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस। अनाथ बच्चों के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है, युद्ध अनाथ बच्चों के लिए विश्व दिवस। तो इसका कोड यहाँ पे हो गया, युद्ध रुकवाने के लिए अनाथ बच्चे गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं। युद्ध रुकवाने के लिए क्या कर रहे हैं अनाथ बच्चे, गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं। बस देखिए कि अनाथ जितने बच्चे हैं वो गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं कि युद्ध रुकवा दीजिए हम लोगों के लिए। तो गॉड को यहाँ पे तोड़िएगा तो जी का हो जाएगा 6 और डी का हो जाएगा 1, यानी 6 तारीख और पहला महीना 6 जनवरी को होता है युद्ध अनाथ बच्चों के लिए विश्व दिवस। अब चलते हैं अगले डे की ओर, और 9 जनवरी को मनाया जाता है NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस। तो इसको देखिए ट्रिक बहुत आसान है। प्रवासी भारतीय क्या होते हैं, बड़ा आदमी होते हैं। क्या होते हैं, बड़ा आदमी होते हैं, क्योंकि NRI वही होता है ना जिसके पास बहुत पैसा होता है, बहुत धन दौलत होता है, जो कि इंडिया में भी रहता है और अदर देश में भी उसको सिटीजनशिप मिली रहती है। तो जाहिर सी बात है वो बड़ा आदमी रहेगा, तभी तो मिलेगा उसे दोनों देश में रहने का परमिशन। तो ये बड़ा को तोड़िएगा तो बी का हो जाएगा 9 और डी का हो जाएगा 1। तो 9 तारीख का पहला महीना यानी 9 जनवरी को मनाया जाता है NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस। चलते हैं आप अगला डे की ओर, और 10 तारीख को मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे, विश्व हंसी दिवस। हंसने वाला भी एक दिवस होता है, देखिए यहाँ पे। तो विश्व हंसी दिवस जो मनाया जाता है 10 तारीख को,
और हंसने वाला जो दिवस होता है उसे हास्य कहा जाता है। हास्य दिवस ट्यूसडे को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? देखिए, बस आपको ख्याल रखना ध्यान में कि ट्यूसडे के दिन क्या करते हैं लोग, खूब हंसते रहते हैं। याद देखिए, हंसते रहते हैं। और कौन दिन हंसते हैं? ट्यूसडे को हंसते रहते हैं। कब मनाया जाता है? ट्यूसडे को मनाया जाता है। और टी का कोड हो जाएगा 1, यू का कुछ नहीं, ई का कुछ नहीं, एस का हो जाएगा 0 तो 10 हो जाएगा, डी का हो जाएगा 1, ए का कुछ नहीं, वाई का कुछ नहीं। तो 10 तारीख है, पहला महीना। हंसता कब है लोग? ट्यूसडे के दिन। बस ट्यूसडे का दिन क्या होता है? हंसी फुहारे का दिन होता है। अब चलते हैं अगली की ओर। और वर्ल्ड हिंदी दिवस क्या है? वर्ल्ड हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, वो भी 10 तारीख को मनाया जाता है। उसका कोड देख लेते हैं। दुनिया में हिंदी सबसे पहली ट्यूसडे को बोले गया था। कब बोला गया था? ट्यूसडे को ही बोला गया। देखिए, सब हंसते हंसते दुनिया में लोग क्या कर रहे थे, इसको दोनों को मिला के बनाते हैं यहाँ पे कि दुनिया में क्या कर रहे थे, ट्यूसडे को बहुत हंस रहे थे। हंसी 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 मजाक में क्या बन गया, हमारा हिंदी जो भाषा है वो बन गया और लोग बहुत हंसी खुशी हिंदी में बात करने लगे। तो हिंदी कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, वो भी ट्यूसडे को। और हंसते हंसते बनाया था ना, तो हंसी वाला भी दिवस, हास्य दिवस भी 10 जनवरी को ट्यूसडे को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले दिवस की ओर। और अगला दिवस है 12 जनवरी को है राष्ट्रीय युवा दिवस और इसी दिन है स्वामी विवेकानंद का बर्थडे। तो इसको दोनों को साथ में देखिए। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने युवा को डंडा से मार मार कर ठीक कर दिया। युवा लोग बहुत बिगड़ा हुआ था, तो क्या किया, स्वामी विवेकानंद ने डंडा से मार मार कर युवा को ठीक कर दिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है, बस डंडा देखना है कि स्वामी विवेकानंद मार रहे हैं सबको डंडा से। तो डंडा कोड हो गया इसका। तो डी को तोड़िएगा तो 1 हो गया, ए का कुछ नहीं, एन को तोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, डी का तोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, ए का कुछ नहीं तो 12 तारीख और फर्स्ट मंथ तो 12 जनवरी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले दिवस की ओर। और अगला दिवस है 13 जनवरी को है गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती है। तो इसका ट्रिक देखिए, गुरु गोविंद सिंह आपके क्या है, दामाद है। बस देखिए कि आपकी बेटी है और उसका शादी हो गया। किससे शादी हुआ है? वो हुआ है गुरु गोविंद सिंह से। और गुरु गोविंद सिंह क्या है? आपके दामाद है। दोस्तों इसको दिल पे मत लीजिएगा, ये बस कहानी है, बस आपको याद रखने के लिए। और हमारा दिमाग इसी सब में काम करता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो रियल नहीं होता है ना, उसको जल्दी कैच करता है। और जैसे मूवी में देखते हैं, जैसे रियल मूवी में बहुत कम दिखाया जाता है और मूवी हमें ज़्यादा दिनों तक और अच्छे से याद रहता है। उसी तरीके से मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? आपके दामाद थे। तो दामाद, डी का 1, एम का 3 और डी का 1। तो 13 तारीख का पहला महीना 13 जनवरी को हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जयंती। अब चलते हैं अगली और 15 जनवरी। 15 जनवरी को हो गया इंडियन आर्मी डे, भारतीय थल सेना दिवस। तो थल सेना वाले क्या करते हैं, डालडा बहुत खाते हैं। आर्मी लोग देखिए कि सिर्फ डालडा में खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, जितना भी चीज़ खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, सब डालडा में ही खाते जा रहे हैं, सिर्फ डालडा खाते हैं। तो क्या करते हैं इंडियन आर्मी, डालडा खा। आप देखिए कि गन को भी क्या कर रहे हैं, डालडा में ही लगा कर शूट कर रहे हैं इंडियन आर्मी। तो डालडा को तोड़िएगा तो डी का 1 हो गया, 5 हो जाएगा एल का और डी का 1, तो 15 जनवरी। अब 23 यानी 23 तारीख को मनाया जाता है, 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस, देश प्रेम डे, यानी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे भी उसी दिन है। तो इसका कोड देखिए, यहाँ पे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश से प्रेम किया, इसलिए देश ने उनको नाम दिया। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, देश से प्रेम किया था। देश प्रेम दिवस, देश प्रेम दिवस यहाँ पे हो जाएगा, ये प्रेम हो जाएगा, देश प्रेम डे, देश प्रेम दिवस। आई एम सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ गलत हो गया था, इसको सही कर रहा हूँ मैं। देश प्रेम दिवस, तो देश प्रेम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे, देश से प्रेम किए, इसीलिए देश ने क्या दिया, उनको नाम दिया। ये बस आपको ध्यान में रखना, देश ने उनको क्या दिया, नाम दिया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन गए सुभाष चंद्र बोस से।
तो नाम दिया, नाम को तोड़िएगा तो 2 और M का हो जाएगा 3, N का 2 और M का 3 और D का 1, I Y और A का तो कुछ होता नहीं, तो D नाम दिया हो जाएगा। तो इससे हो गया 23 जनवरी, 23 तारीख पहला महीना 23 जनवरी। तो अगले की ओर चलते हैं और अगला है आपको 24 जनवरी, सॉरी ऊपर चला गया, 24 जनवरी हो गया नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसका कोड देखिए क्या है, ट्रिक देखिए, बालिका ने सबसे पहले नारा दिया, क्या क्या, जो नारा जब से चलने लगा ना, नारा जो आवाज़ उठाया जाता है किसी गलत चीज़ के ख़िलाफ़, तो सबसे पहले आवाज़ कौन उठाया, वो उठाई थी आपको जितनी भी बालिका थी ना, जितनी भी गर्ल्स चाइल्ड थी, उसने पहले आवाज़ उठाया, अपना नारा दिया कि हम लोगों को भी इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए। तो समान उस सब के साथ सबका विकास, सबका समान चाहिए। तो उसके लिए किसने नारा दिया सबसे पहले, वो था गर्ल ने दिया, वो था गर्ल चाइल्ड, राष्ट्रीय बालिका ने दिया था। तो नारा दिया, क्या दिया था, नारा दिया था। तो N का 2 और R का 4 और D का 1, तो 24 तारीख पहला महीना 24 जनवरी। अब अगले की ओर चलते हैं, 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। जो टूर घूमने के लिए जाते हैं ना, उसका नेशनल। तो पर्यटन स्तर पर न्यू ओल्ड सभी तरह के लोग जाते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, जो घूमने की जगह है वहाँ पे सब जाएंगे ना, चाहे वो न्यू रहे या ओल्ड रहे, यानी कि जो जवान है या बूढ़ा है, सब लोग जाएंगे ना, किसी को मना नहीं ना है। तो यहाँ पे न्यू ओल्ड ध्यान में रखिएगा कि नए पुराने सब लोग जा रहे हैं, नए कपड़े पहने हुए, न्यू कपड़ा पहने हुए, ओल्ड कपड़ा पहने हुए, गंदा पहने हुए, अच्छा पहने हुए, सब लोग पहुँचे हुए घूमने की जगह है। जाहिर सी बात है यार, जो जिसका दिल करेगा वो घूमेगा। तो न्यू ओल्ड सब घूमने गए हैं। तो न्यू ओल्ड को तोड़िएगा तो N का हो जाएगा 2 और EW का कुछ नहीं होगा, O का भी कुछ नहीं होगा, L का हो जाएगा 5 और D का हो जाएगा 1। तो 25 जनवरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब घूमने गए ना, टूरिज्म डे हो जाएगा। और 25 तारीख को ये नेशनल वोटर डे, नेशनल वोटर डे भी किस तारीख को है, 25 तारीख को है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो मतदान करने का हक न्यू और ओल्ड सभी का होता है ना, चाहे वो जवान अभी अभी हुआ है, 18 साल का हुआ है, या वो 70-80 साल 90 साल 100 साल का क्यों नहीं हो गया होगा, सबको हक है ना यार, सबको देना है ना। अभी इलेक्शन का भी वक्त चल रहा है, आप लोग भी ज़रूर जाइएगा और वोट दीजिएगा और अच्छा सरकार बनाइए। तो आप अपने वोट का ज़रूर यूज़ कीजिए। तो न्यू और ओल्ड सभी लोग जाएंगे वोट देने के लिए, तो जाना भी चाहिए, सबका हक भी है। तो N का हो जाएगा 2, L का हो जाएगा 5, D का हो जाएगा 1। अब चलते हैं अगली की तरफ, 26 जनवरी इंटरनेशनल कस्टम्स डे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी को ये भी मनाया जाता है दोस्तों, ये भी आपको ख्याल रखिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क जो अंतर्राष्ट्रीय किसी भी एक देश से दूसरा देश जो जाता है, तो उसका सीमा पार करने का जो पैसा लगता है ना, कस्टम्स वो कोई भी चीज़ जो भेजता है एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे जगह, उसी को कस्टम्स मतलब बनाया जाता है उसी चीज़ का। तो सीमा शुल्क क्या लिया जाता है, वहाँ नगद पैसा लिया जाता है। आपको उधार तो चलता नहीं यार, कि तुम एक देश से दूसरे चीज़ कोई को भेज रहे हो तो पैसा तो चाहिए, वो जाहिर सी बात है, फ्री में तो जाने नहीं देगा। तो वहाँ क्या करते हैं, वो नगद पैसा लेते हैं। वो कहते हैं नहीं यार मुझे उधार नहीं चाहिए, वो नगद पैसा लेते हैं। तो नगद को तोड़िएगा तो N का 2, G का 6 हो जाएगा और D का 1। तो 26 तारीख है, पहला महीना है। यहाँ पे देखते रहिए कि D जब लास्ट में आ रहा है तो यह जनवरी का है। अगर लास्ट में आपको T किस में आएगा, नवंबर वाले में आएगा। यहाँ पे D सब में लास्ट में D आ रहा होगा। आप फिर से इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में नहीं आया तो ज़रूर देखिएगा, फिर से उसको समझने की कोशिश कीजिए। और 26 जनवरी को इंडियन रिपब्लिक डे, भारतीय गणतंत्र दिवस, ये तो सबको पता है, इसीलिए मैंने इसका ट्रिक नहीं बनाया हूँ। अब आगे चलते हैं, 27 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस या प्रलय स्मरण और शिक्षा इंटरनेशनल कमेमोरेशन का होलोकास्ट मनाया जाता है किस दिन, 27 जनवरी को। तो इसका बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। देखिए मैं क्या करूँ ना, नाक, यही ट्रिक है इसका, नाक दिया। अल्लाह ने जिस दिन आपको नाक दिया था ना, जिस दिन नाक दिया था उसी दिन दुनिया में क्या हो गया था, प्रलय हो गया था और सब एजुकेशन बंटने लगा था सबको। तो किस दिन बंटने लगा था, जिस दिन भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने जिस दिन आपको क्या दिया था, ये नाक दिया था ना, नाक दिया।
तो उसी दिन दुनिया में क्या पलटा गया था और सबको एजुकेशन बढ़ना शुरू हो गया था, शिक्षा मिलना शुरू हो गया था। तो नाक दिया एन का 2, के का हो जाएगा 7, डी का हो जाएगा 1, आई वाई का तो कुछ होता नहीं है। तो 27 तारीख पहला महीना। अब चलते हैं अगले की ओर और वो है आपको 28 जनवरी 28 जनवरी, वो है लाला लाजपत राय जयंती। लाला लाजपत राय जयंती। तो यहाँ पे देखिए दो को मैंने साथ में बनाया। लाला लाजपत राय जयंती भी 28 तारीख को है और डेटा संरक्षण दिवस भी है 28 तारीख को। डेटा गोपनीय और संरक्षण दिवस ये दोनों 28 तारीख को है, इसीलिए मैंने दोनों का सेम ही बनाया। आप यहाँ पे गौर से देखिए, लाल मिर्ची, रेडियो मिर्ची जो होता है ना, उससे मैंने बना दिया लाल मिर्ची, लाला लाजपत राय को याद रखने के लिए। तो लाल मिर्ची और लाल मिर्ची यानी रेडियो मिर्ची में जो नवेद रहता है ना, उसको ध्यान में रखने के लिए लाल मिर्ची। तो लाला लाजपत राय का लाल मिर्ची से ध्यान में रखिएगा। का डेटा संरक्षण कौन कर, लाल मिर्ची का डेटा संरक्षण कौन करता है? नवेद करता है। तो रेडियो मिर्ची से ध्यान में रहेगा आपको नवेद। तो नवेद को कोड हो गया एन का 2, 8 का हो, भी का हो जाएगा 8 और डी का हो जाएगा 1। तो 28 जनवरी। अब चलते हैं लास्ट संडे ऑफ जनवरी। ये वर्ल्ड लेप्रोसी डे, विश्व कोढ़ दिवस मनाया जाता है। कब? जनवरी के लास्ट संडे के दिन, जो छुट्टी वाली दिन होती है उस दिन कोढ़ियों का देखिए दिवस है। कोढ़ जो बीमारी होता है उसका दिवस है लेप्रोसी डे। तो जनवरी के अंतिम रविवार को सभी कोढ़ी इंसान का क्या करते हैं? आप इलाज करते हैं। आपका जो छुट्टी रहता है जनवरी का लास्ट संडे, आप क्या करते हैं? सब कोढ़ी लोग जितना भी होता है ना, उसका आप इलाज करते हैं सबका। तो आप विजुलाइज करिए, उसको देखिए आप। और अगला है, और अब ये लास्ट भी है 30 जनवरी, शहीद दिवस, महात्मा गांधी मार्टियरडियम डे, महात्मा गांधी का शहीद दिवस। तो देखिए महात्मा गांधी की शहादत पर सबकी माँ क्या थी? सैड थी। तो जाहिर सी बात है महात्मा गांधी हमारे देश के, जिसको कहा जाता है राष्ट्रपिता, जो फादर ऑफ आवर कंट्री, तो राष्ट्रपिता जो थे महात्मा गांधी, उसकी शहादत जो हुई तो उस पर तो जाहिर सी बात है सब इंसान सैड थे। तो क्या थे? सबकी माँ बहुत ज़्यादा सैड थी। क्या थी? माँ बहुत सैड थी, माँ सैड थी। तो एम का कोड हो जाएगा 3, एस का हो जाएगा 0 और डी का हो जाएगा 1। तो 30 जनवरी को मार्टियर्स डे मनाया जाता है, महात्मा गांधी का शहीद दिवस। और उसी दिन सर्वोदय दिवस भी मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को ही मनाया जाता है, सर्वोदय दिवस। तो भाई सबकी माँ सैड थी, महात्मा गांधी मर गए थे, मतलब शहीद हो गए, तो माँ सैड थी, इसलिए सबका घर क्या था? घर उदय नहीं हुआ था। सबका घर क्या हुआ था? उदय नहीं हुआ था। सर्वोदया सबका घर उदय नहीं हुआ था। तो माँ सैड थी, इसीलिए सबका घर उदय नहीं हुआ था, सर्वोदया। तो माँ सैड से आपको इसका भी कोड 30 जनवरी में निकल जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको याद हो गया होगा ये आपको जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ है। अगर आपको थोड़ी भी परेशानी है, दिक्कतें हैं इससे रिलेटेड, तो आप इस वीडियो को फिर दोबारा देखिए। अगर उससे भी आपकी परेशानी हल नहीं होती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको क्या परेशानी है, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो आई होप इट विल हेल्प यू लॉट। अगर आपको पसंद आई है, अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो अपने दोस्तों का भी फ़ायदा करवाएं, अपने फैमिली मेम्बर का भी फ़ायदा करवाएं। जिनका जीके कमज़ोर है, जनरल नॉलेज कमज़ोर है, उनको शेयर करें। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे भी ज़रूर शेयर करें। और ये सभी को जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज की बात है और ये कोई भी कभी भी पूछ सकता है, कहीं भी सवाल आ सकता है। ये आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवाल आएगा। या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी या रेलवे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन आना ही आना है, ये सब क्वेश्चन। तो ये आपको हर तरीके से फ़ायदा ही फ़ायदा देगी। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर कर दें। और अगर अभी तक यार सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आपको भी और कोई आप टॉपिक लिखें हमें, उस चीज़ पे मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, सबा खैर, सही सलामत घर में रहें और सही सलामत पढ़ते रहें।